हाय एवरीवन, दिस इज़ अमृता कोनर सिलेक्टेड एज IBPS PO। सो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने RRB PO की स्ट्रेटजी एंड टाइम डिवीजन शेयर किया था, जो आपको काफ़ी पसंद आया था एंड आप में से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ RRB क्लर्क 2024 की स्ट्रेटजी एंड टाइम डिवीजन शेयर कर रही हूँ। एंड देखो, इसमें ना मैं जो शेयर कर रही हूँ वो मेरा टाइम डिवीजन है और मुझे लगता है कि शायद ये एक परफेक्ट टाइम डिवीजन है। ठीक है। हाँ, एंड उससे पहले मैं एक बात बोल रही हूँ। देखो, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था RRB क्लर्क में। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2022 में दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन प्रीलिम्स में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार मैंने प्रीलिम्स में सिलेक्शन लिया है एंड देन मैंने मेंस में भी सिलेक्शन लिया है और मेरा बुंगेव ग्रामीण विकास बैंक में आई मीन मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो स्कोर कार्ड भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। एंड देखो, ये जो मॉक टेस्ट है ये मैंने टेक्स्ट बुक के एक मॉक टेस्ट से दिया है। RRB क्लर्क मेंस मॉक टेस्ट 2, मेंस मॉक टेस्ट 1 भी मैंने अटेम्प्ट की थी, बट उसका स्कोर कार्ड पता नहीं अभी कहाँ है। मेरे पास ये सब स्क्रीनशॉट था जो मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। अभी आपको अगर RRB के एग्ज़ाम टारगेट करना है तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो, उनके जो पास प्रो है परचेज कर सकते हो, बिकॉज ये आपकी कहीं ना कहीं RRB एग्ज़ाम के साथ सिमिलर मतलब क्वेश्चन देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत टफ और ऐसा भी नहीं कि बहुत ईजी, एकदम एग्जैक्ट एग्ज़ाम देते हैं। एंड मैंने ना सब कुछ सॉल्व भी किया था, तो आप उनके पास प्रो परचेज कर सकते हो। इसमें आपको टॉपिक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा फुल लेंथ मॉक के साथ साथ। एंड आपको सारे PYQ मिल जाएगा जो आपको अटेम्प्ट करना है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, बिकॉज PYQ से आपकी एक अंदाजा मतलब एक गेज आप कर पाओगे कि कैसा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आते हैं कि मेरा टाइम डिवीजन क्या था। तो देखो, मैंने जैसे आपको RRB PO में बोला था कि मैं रीजनिंग से स्टार्ट करती हूँ, तो सेम मैंने RRB क्लर्क में भी सेम है, मैं रीजनिंग से स्टार्ट करती थी। बट RRB क्लर्क में क्या है कि मेरा, क्योंकि मुझे पता था कि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी आते हैं, चाहे कि कुछ भी हो। RRB क्लर्क से PO से तो क्लर्क में ईजी आएगा। तो मेरा ऐसा टारगेट था कि मैं 35 to 40 मिनट्स रीजनिंग में दूंगी, बट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी, मतलब 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी। मेरा टारगेट ऐसा था। बट हाँ, ये डिपेंड करते हैं आपकी क्वेश्चन पेपर के ऊपर। जैसे क्या हुआ था 2023 मेंस में मैंने 40 मिनट्स टाइम दिया था और उसमें मैंने 36 क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो एक पजल था जो मेरे से 35 क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व किया था। एक पजल था जो मेरे से नहीं हुआ था, मैंने ट्राई किया था बट फिर भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो पजल थोड़ा सा ट्रिकी था। अब जो ट्रिकी होते हैं ना, वो सबके लिए ट्रिकी होते हैं। तो देखो, मैंने 40 मिनट्स में 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया था, जो कि बहुत अच्छा था। उसके बाद जो नेक्स्ट 35 मिनट्स था वो मैंने क्वांट में देती थी, क्योंकि ये तो रीजनिंग एंड क्वांट ऐसा है जो आपकी शॉर्ट मार्क्स है। मतलब अगर आप करते हो और आपको कॉन्फिडेंट है कि ये आंसर ठीक है तो वो आपकी ठीक है। इसमें ये GA के जैसा नहीं है कि कुछ गलत है, या फिर इंग्लिश के जैसा भी नहीं है कि कुछ कन्फ्यूजन है, गलत हो सकता है। तो नेक्स्ट 35 मिनट मैंने क्वांट में देती थी और मैं टारगेट करती थी कि 35 मिनट में 35 प्लस क्वेश्चन क्वांट में अटैम्प्ट करना। बट ये भी डिपेंड करते हैं आपकी आपके एग्ज़ाम के ऊपर। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, 35 मिनट में मैंने सिर्फ क्वांट में 29 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इवन बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने 25 से कभी 25 से भी कम अटैम्प्ट किया था। ये डिपेंड करते। अब अटैम्प्ट जब कम होते हैं ना, वो सबके लिए कम होते हैं। ठीक है, तो 75 मिनट टोटल रीजनिंग एंड क्वांट में। तो देखो, 75 मिनट बहुत अच्छी टाइम है। ठीक है, जिस मतलब आपके सॉल्व करने के लिए। तो आपको 75 to 80 मिनट के अंदर आपको रीजनिंग एंड क्वांट कर लेना है। एंड आपको टारगेट रखना है कि पूरा सॉल्व हो जाए। जैसे रीजनिंग में मैंने लास्ट ईयर 36 क्वेश्चन किया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने 40 भी अटेम्प्ट कर लिया था। तो आपको टारगेट करना है कि पूरा के पूरा सॉल्व हो जाए, बिकॉज इसमें ना कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। आपको पता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी आते हैं तो कट ऑफ जाते हैं, और स्टूडेंट्स ने तो क्वांट एंड रीजनिंग पूरा अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। तो आपको टारगेट अच्छी रखनी है कि मुझे इतनी मिनट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो 80 मिनट्स, तो 75 to 80 मिनट हो गए आपकी रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में। देन मैंने नेक्स्ट 10 मिनट्स देती थी जनरल अवेयरनेस में। तो देखो, 10 मिनट्स इनफ है जनरल अवेयरनेस के लिए। जो क्वेश्चन आपसे आएगा वही क्वेश्चन मार्क करो एंड फटाफट स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे सोचना है कि यार मार्क करो या ना करो। अगर आपको सोचना है तो आपको एकदम एंड में जाके सोचना है। ठीक है, उस मोमेंट में सोच के टाइम नहीं वेस्ट करना है। आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आप नहीं पढ़ के जाते हो ना तो क्वेश्चन नहीं आएगा टाइम देने से। तो आपको 10 मिनट में सब कुछ सॉल्व कर लेना है जनरल अवेयरनेस। उसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन में जंप करना है, वो है कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें भी आपको सेम 10 मिनट दो, जितना क्वेश्चन आते हैं उतना क्वेश्चन मार्क करो एंड नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करो। ठीक है, और जो लास्ट की जो
20 to 25 मिनट्स होते थे वो मैंने एकदम इंग्लिश के लिए रख लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है और मैं एकदम शांत माइंड में करना चाहती थी इंग्लिश को सॉल्व। तो इसीलिए मैंने इंग्लिश को लास्ट एंड में सॉल्व करती थी, ठीक है। तो मैं समराइज़ कर देती हूँ, 40 मिनट्स रीजनिंग में, 35 मिनट क्वांट में। बट टारगेट है पूरा, मतलब 40 मिनट्स रीजनिंग पे जब मैंने डेडिकेट करती थी तो मेरा टारगेट था 40 मिनट मैंने 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करूँगी, ठीक है। थोड़े से ईजी आते हैं एंड अटैम्प्ट हो भी जाते हैं, एंड क्वांट में भी सेम। देन मैंने नेक्स्ट 35 मिनट क्वांट में, नेक्स्ट 10 मिनट जनरल नॉलेज में, नेक्स्ट 10 मिनट कंप्यूटर नॉलेज में, एंड जो लास्ट की 20 to 25 मिनट है वो इंग्लिश में, ठीक है। तो ये था मेरा टाइम डिवीजन। आई थिंक ये एक जेन्युइन यानी बहुत अच्छी टाइम डिवीजन है। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि जनरल नॉलेज या फिर कंप्यूटर या फिर इंग्लिश से स्टार्ट करना। देखो, जिनका इंग्लिश अच्छा है उनके लिए बोलना ईजी है कि इंग्लिश से स्टार्ट करो, बट सबकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है और सब इंग्लिश मीडियम से नहीं आते हैं। मैं भी इंग्लिश मीडियम से नहीं थी, तो उन लोगों के लिए ना इंग्लिश से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो बट रीजनिंग एंड क्वांट में कुछ कन्फ्यूजन की बात नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आंसर श्योर है आपको, मतलब अगर आपको नॉलेज है तो आप, कॉन्सेप्ट है तो आप कर लोगे, ठीक है ना। अगर आपका आंसर आ गया तो ठीक है वो। तो मैंने इसीलिए रीजनिंग या फिर क्वांट से स्टार्ट करती थी। जिनका क्वांट स्ट्रांग है वो क्वांट से स्टार्ट करो, जिनका रीजनिंग स्ट्रांग है वो रीजनिंग से स्टार्ट करो, ठीक है। और जिनका रीजनिंग अच्छा है वो 40 मिनट्स रीजनिंग में, तो जिनका क्वांट अच्छा है वो क्वांट पे 40 मिनट्स दो, ठीक है। बट पूरा अटैम्प्ट करने की कोशिश करना है। ये था मेरा आरआरबी क्लर्क में स्ट्रैटेजी। और देखो, मेंस जब देने जाओगे तो मैं एक्सपेक्ट कर लेती हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट अगर आपकी फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। उसके लिए मैंने वीडियोस भी बोला है, सोर्सेज बोला है। और देखो, मेंस की जब बात आती है आपको ना अच्छे से मॉक टेस्ट देना है और मॉक को एनालिसिस भी करना है, ठीक है। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है। अभी जुलाई मंथ है तो अभी आपकी मॉक टेस्ट की फ्रिक्वेंसी ऐसा रखना चाहिए कि वीक में 1 या फिर 2 मॉक टेस्ट, ठीक है, रखना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही करती थी, जुलाई में मैंने 2 मॉक टेस्ट देती थी वीक में, ठीक है, मेंस की। और जब भी मेरा प्रीलिम्स हो गया था अगस्त में, तो उसके बाद मैंने 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट या फिर 3 दिन में 1 मॉक टेस्ट ऐसे करके देती थी, ठीक है, ओके। या फिर 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट, साथ में एक सेक्शनल टेस्ट, इस तरह से देती थी। तो आपको भी मैं ऐसे सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी प्रीलिम्स चल रही है ना, तो आपको प्रीलिम्स में भी फोकस करना है। तो ये हो गया आपकी मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी। एंड जो मेरा रीजनिंग का, हाँ, और जो मेरा स्ट्रैटेजी था रीजनिंग में, ऐसा है कि सब पहले डेफिनेटली हमेशा आपको मेंस जब करोगे आपको मिसलेनियस क्वेश्चन से ही सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें शॉर्ट मार्क्स आ जाता है मिसलेनियस में। एंड देन आपको रीजनिंग में पजल करना है। एंड देखो, मोस्टली ना आरआरबी क्लार्क में क्या है, जितने सारे क्वेश्चन आते हैं डुएबल आते हैं, ठीक है। हार्डली एक क्वेश्चन होगा, एक पजल होगा जो टफ होते हैं, बाकी सब कुछ डुएबल होते हैं, ठीक है। एंड क्वांट में हो सकते हैं थोड़ा सा टफ है, बट ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्वांट में भी कर पाओगे। आपको पहले जो डीआई है वो सॉल्व कर लेना है, बिकॉज इसमें जो डीआई आता है ना वो थोड़े से इजी आते हैं। लाइक ऐसा है कि डबल पाई चार्ट मान लो आ गया, या फिर एक लाइन ग्राफ भी आया है, थोड़ा सा डेटा डिफिकल्ट है, ऐसा आ गया है, तो आपको डीआई सॉल्व कर लेना है। देन आपको जो एरिथमेटिक है वो सॉल्व कर लेना है। देन आपकी जो डेटा सफिशिएंसी है वो करना है। 1-2 आपकी न्यू में जो क्या है रॉन्ग नंबर या फिर मिसिंग नंबर सीरीज भी आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेंस बेस्ड आते हैं वो आपको कर लेना है। तो इस तरह से आपको क्वांट में सॉल्व करने हैं। और जनरल अवेयरनेस में तो जो आते हैं वो करना है, कंप्यूटर में भी सेम जो आते हैं आपको वही मार्क करना है। एंड इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट था, तो मैं पहले स्टार्ट करती थी जो मेरा एकदम शॉर्ट था, जैसे कि वर्ड स्वैपिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो ABCD जो इजी वाला सेंटेंस रीअरेंजमेंट वो करती थी। देन जो आपकी फ्रेज रिप्लेसमेंट था, वो जो एरर डिटेक्शन था वो करती थी। और जब सब कुछ हो जाते थे ना, मैंने एंड में जाके RC करती थी, और देन एकदम एंड में जाके मैंने पैराजम्बल करती थी। वो भी मैंने पैराजम्बल में 1-2 एंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड जो लास्ट स्टेटमेंट वही मैंने मैक्सिमम टाइम मार्क करती थी। बाकी बीच में जो सेंटेंस आते थे वो मैंने मार्क नहीं करती थी, बिकॉज मुझे पता था मेरा गलत हो जाएगा। तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी। आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल मतलब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी डाउट सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।